हर जातिवाद पे, हर धर्मवाद पे, मोदी राज पे, हर मोदी राज पे, हर मोदी राज पे, हर मोदी राज पे, हर बच्चों को न्याय होनी चाहिए। नेपाल के हत्यारों को फांसी दो, नेपाल के हत्यारों को फांसी दो। अरे मोदी सरकार मुर्दाबाद। हेलो दोस्तों, मैं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। आज एक मोर्चा निकाला गया, निषेध मोर्चा आरपीआई सेकुलर पार्टी के द्वारा, जो कि मोर्चा शुरू हुआ शेलार से और ख़त्म हुआ तहसीलदार ऑफिस में। उन्होंने तहसीलदार ऑफिस को मेमोरेंडम भी दिया है। अब वो क्या वजह है, उन्होंने ये निषेध मोर्चा क्यों निकाला, ये आप खुद सुनेंगे एडवोकेट किरण चिन्ने की ज़ुबानी, कि उन्होंने सरकार को और जो अन्याय हो रहे हैं उसको लेकर उन्होंने लोगों से क्या कहा और सरकार से क्या कहा। दूसरी बात, एक चीज़ ये कि आज़ादी के 75 साल गुज़र चुके हैं। हमारा मुल्क अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गया, लेकिन क्या जो जात के नाम पे जो बच्चों को, स्टूडेंट्स को या बच्चियों को या और भी किसी देशवासियों को मारा जाता है, उनको जान से मार दिया जाता है, क्या हम उससे आज़ाद हुए? धर्म के नाम पर लोगों को मारा जाता है, क्या हम उससे आज़ाद हुए? आइए देखते हैं किरण चिन्ने साहब ने इस पर क्या कहा। जातीयता नष्ट होनी चाहिए, जातीयता नष्ट होनी चाहिए, हर सबको न्याय मिलना चाहिए, हर सबको न्याय मिलना चाहिए। मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध सारे हमें भाई। नेपाल मेघवाल के हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। बच्चों को न्याय न देने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद। बच्चों को न्याय न देने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद। हम आज़ादी का 75वां साल अमृत महोत्सव के तौर पे मना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था घर घर तिरंगा, तो सब लोगों ने घर घर तिरंगा लहराया और आपने इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को बहुत ही खुशी से मनाया। लेकिन उसी समय राजस्थान के जिलोर जिले में सुराना तालुका में एक 8 साल का दलित विद्यार्थी जिसको प्यास लगी थी, तो वो अपनी प्यास बुझाने के लिए, पानी की प्यास बुझाने के लिए, उनके जो मुख्य अध्यापक थे छैल सिंह, इनके मार्ट से वो पानी पीने गया तो उनको गुस्सा आया और उन्होंने इस बेरहमी से उसको पीटा कि उसमें उसकी मौत हो गई। तो ये जो वाक़या है, ये जो घटना है, ये बहुत ही दर्दनीय है। उसी के साथ आज़ादी के इस 75 साल के जो अमृत महोत्सव है, उसको, भारतीय संविधान को, मानवता को और देश की डेमोक्रेसी को कलंकित करने वाली घटना है। तो इसका निषेध करने के लिए माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को इन बच्चों द्वारा निवेदन देने के लिए आज के इस आंदोलन में सभी आरपीआई सेकुलर के सभी कार्यकर्ता, सभी जाति धर्म के बहुत सारे जो सेकुलर विचार के, प्रागतिक विचार के जो लोग हैं, ऐसे सभी जाति धर्म, सभी भाषा के लोग इस मोर्चे में शामिल हुए। और आज हमने निवेदन देकर ये मांग की है कि माननीय राष्ट्रपति महामहिम ये इन सारी प्रकरणों में ध्यान दे, क्योंकि आज़ादी के 75 साल बाद भी दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, गरीब तबका, पिछड़ा तबका, भटके विमुक्त और जो सभी जाति धर्म में गरीब तबका, इनके ऊपर बहुत सारे अन्याय हो रहे हैं। तो ऐसे सारे प्रकरणों में वो खुद ध्यान दे, अपनी जो सारी यंत्रणाएं हैं उनको सतर्क करे और इंद्रपाल मेघवाल को न्याय देने के लिए उसके जो हत्या करने वाला जो सेल सिंह है, उसका प्रकरण फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और उसको जल्द से जल्द कड़े से कड़ी शासन की जाए, ताकि आने वाले समय में सबके बच्चे स्कूल में महफूज रहे, सभी जाति धर्म के बच्चे अच्छे से, खुशी से इस आज़ादी में जिए। ये सारी मांगों को लेकर आज हमने निषेध मोर्चे का आयोजन किया था और सैकड़ों की तादाद में महिलाएं, बच्चे सब शामिल हुए। और जब तक इंद्रपाल मेघवाल को न्याय नहीं मिलता, उसके परिवार के साथ हम सब लोग उसके परिवार के साथ खड़े हैं और न्याय देने के लिए लोकशाही के तहत, आंदोलन के तहत ये संघर्ष जारी रहेगा।
जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा हमेशा रहेगा। ये बताने के लिए आज हम गवर्नमेंट को आए हैं। हम मोदी शासन को कहते हैं कि अभी भी जाग जाओ और सभी जाति धर्म के लोगों को न्याय देने का काम करो। कल फिर एक दलित टीचर की कुछ लोगों ने डीजल डालकर उनको जलाया राजस्थान में। औरंगाबाद में एक एट्रॉसिटी का प्रकरण मिले, उसको कुल्हाड़ी से मार डाला। तो बहुत सारे दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, भटके हुए उसके लोगों पे बहुत सारे अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। ये अन्याय अत्याचार रोको, नहीं तो जनता आपको सही सबक सिखाने का काम आने वाले समय में करेगी। ये चेतावनी देने के लिए आज का मोर्चा था। धन्यवाद। तो ये आंदोलन केवल इंद्र मेघवाल के लिए नहीं था, ये आंदोलन वो तमाम अन्याय से पीड़ित है उन सब लोगों को मदद करने के लिए, उनके साथ में खड़े रहने के लिए था। और ये कहने के लिए हम आए थे कि आप न्याय के लिए लड़ रहे हो, चाहे आप किसी भाषा से हो, प्रांत से हो, जाति से हो, धर्म से हो, लेकिन हमारे हिसाब से आप इंसान हो। आपके ऊपर अगर अन्याय हो रहा है तो हम सब भारतीय बनकर आपके साथ है, तो बताने के लिए आज का आंदोलन था। इंद्रपाल मेघवाल अमर रहे, इंद्रपाल मेघवाल अमर रहे, इंद्रपाल मेघवाल अमर रहे।